आज हम जा रहे हैं बीजापुर कर्नाटक घूमने। हमारे साथ है हमारे दोस्त लोग। तो कवटे मंकाल से हम निकले हैं, करीब 110 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। अभी हम बीजापुर के नज़दीक आए हैं। टाटा अपनी नेक्सॉन जो है उस गाड़ी से हम चले जा रहे हैं। अभी वहाँ जाने के बाद आपको हम हर एक स्पॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। अभी जो हम इस जगह पे आए हैं, ये जगह है 60 कबर। 60 कबर मतलब यहाँ पे 64 लोगों को दफनाया था। जो थी वो सभी औरतें थी। और इनको जो अपना आदिल शाह दूसरा था, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान को तैयार किया था। तो उसको जब उसका जो अंबारे का जो हाथी चल रहा था पहले, वो मर गया। तो उसका जो पुजारी रहता है, उन्होंने बता दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए अपशकुन है। तो उन्होंने उनको शंका आई अफजल खान को कि भाई मैं अब मरने वाला हूँ इसके बाद, तो मेरी जो बीवियाँ है इनको कौन संभालेगा, ये किधर जाएगी। इसीलिए इसने क्या किया, इधर नज़दीक ही एक 2-3 किलोमीटर के नज़दीक बावड़ी है बड़ी वाली, तो उसने अपने 64 बीवियों को उधर मार दिया और यहाँ लाके दफना दिया इस जगह को। इसीलिए इसका नाम 60 कबर आज जाना जाता है। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि 64 कबर है। आपको दिखाते हैं हम, ये आप देख सकते हैं 64 कबर है यहाँ पे। तो एक अपने महाराजा जो थे छत्रपति श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जो औरतों का इज्जत करते थे, और एक साला एक ये अफजल खान था जिन्होंने पहले ही अपने बीवियों को मार के दफना दिया। ये यहाँ की हिस्ट्री है। 60 कबर बीजापुर से लगभग 5 किलोमीटर के दूर पे एक उजाड़ स्थल पे स्थित है। और यहाँ पे कब्रों की 7 कतारें हैं, जिनमें पहले 4 पंक्तियों में 11 है, पाँचवीं में 5 है, छठी और सातवीं में 7 कब्रें, कुल मिलकर 63-64 कब्रें हैं। अभी यहाँ की मरम्मत अच्छी नहीं रखी गई हुई है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसको अच्छा रखना पड़ेगा। तो अगले स्पॉट पे हम जा रहे हैं, वो है इब्राहिम रोज़ा। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही देखने लायक जगह है। इब्राहिम रोज़ा, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी, पत्थरों का ताजमहल भी कहते हैं, इसको बीजापुर कर्नाटक में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा भी है और उसकी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध भी है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बेहतरीन बातें बता देता हूँ वास्तुकला के। इब्राहिम रोज़ा में एक जटिल डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा। और ये पहले एंट्री गेट में आप देख सकते हैं, गार्डन जो है अपने पुरातत्व विभाग ने जिसे मेंटेन किया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो अंदर जाते जाते इस आप जैसे ही अंदर जाएंगे, जिसमें मेहराब, हॉल, गुंबद और मीनार भी शामिल है। गुंबद कमल की पंखुड़ियों के आधार से ऊपर उठा रहा है, जो इसे ताजमहल की रचनात्मक के समान बनाया गया है। इसका इतिहास भी बहुत ही बढ़िया है। इब्राहिम रोजा का निर्माण जो 1626 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा किया गया था। यह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और उनकी पत्नी के अवशेषों का स्थान है। मतलब यहाँ पे जो अंदर है उनकी कब्रें है। ये जो स्थान बीजापुर के पश्चिम बाहरी इलाके में स्थित है। शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है। यहाँ की जो विशेषताएं है इब्राहिम रोज़ा की, इसे काला ताजमहल या दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। और ये जो बनाई गई हुई वास्तु है, वो पूरी पाषाण जैसे पत्थरों से बनाई हुई है, तराशी गई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि नक्काशी इसमें की गई है, इसका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है कि डिज़ाइन में थोड़ा भी आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जूम भी करके आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया इन्होंने डिज़ाइन बनाई है। मतलब उस समय की जो तकनीक थी जो बनाने की, या बड़े बड़े ऐसे महल, या ये जो इब्राहिम रोज़ा बनाया है, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि भाई इतना सटील, और उस समय बनाया हुआ अभी भी वैसे ही उसका स्ट्रक्चर खड़ा है। इसमें कोई भी डैमेज नहीं है। और ये है उसकी आदिल शाह और उनकी रिश्तेदारों की, यानी कि घर वालों की जो कब्रें हैं यहाँ पे बच्चे की, हमने पूछा वहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ही यहाँ का ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे उनकी कब्रें है। इसके अंदर इनके अवशेष है पूरी तरह से। और आप यहाँ से अगर बाहर जाएंगे तो आप यहाँ का
डिज़ाइन देख सकते हैं, पत्थरों में बनाया हुआ डिज़ाइन है पूरा। मतलब कि बनाते वक्त पूरा ख्याल रखा गया है कि थोड़ा भी इसमें एरर या डैमेज नहीं हो पाएगा। बहुत ही बढ़िया ये इब्राहिम रोज़ा देखने लायक प्लेस है। अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर। ये आउटर साइड है, मतलब कि जहाँ पे हम देख के बाहर निकलने वाले हैं उस साइड है। आगे भी उसके ये निर्माण तो कम से कम 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इब्राहिम रोजा और सजावटी तालाब के सामने दीवार वाले बगीचे में मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह शहर बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ पे इसके डिज़ाइन और कार्यों के साथ महत्वपूर्ण मूर्ति कला सजावटी का यहाँ पे कार्य किया गया है। इब्राहिम रोज़ा ये आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है, जिसमें बाई और दो बेटे और उनकी माँ है और दाई और एक मस्जिद है। अगले स्पॉट पे जा रहे हैं मुल्क ए मैदान। आ गए हैं मलिक ए मैदान, यानी मुल्क मैदान बोलते हैं इसको मराठी में। जो यहाँ पे जो अभी हम देख सकते हैं जो तोफ रखी गई है, इसका वेट है टोटल 55 टन। और ये अहमदनगर के निज़ाम शाह थे, वहाँ पे बनाए थे और वहाँ से इधर लाई है। इसमें जो धातु पंच धातु का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपने अभी हम आ गए हैं बारा कमान, जो बीजापुर में स्थित है। अली आदिल शाह द्वितीय का एक अधूरा मकबरा है। यहाँ एक ऐतिहासिक स्थान है जो 12वीं मेहराबों के साथ बनाया गया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। यह अली आदिल शाह द्वितीय और उनके परिवार की कब्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें उनकी पत्नी चांद बीबी, रानियाँ और बेटियाँ शामिल है। इसका निर्माण जो हुआ है 1672 ईस्वी सन में अली आदिल शाह द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था। 12 मेहराबों के साथ ये अधूरा मकबरा है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कब्रें भी है और ये जो मकबरे बनाए गए थे ये पूरे अधूरे के अधूरे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अगला स्पॉट देखने, विजापुर का गोल गुम्मट। ये गोल गुम्मट विजापुर में स्थित 17वीं सदी का मकबरा है। इसमें आदिल शाह वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पे अवशेष रखे गए हैं। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये बाहर से दिखाई देता है सिंगल लाइन, लेकिन आप जैसे अंदर जाएंगे तो फर्स्ट जैसे कि मंजिला इमारत है, उसके बाद दूसरी आती है और पीछे जाके वो घूमट वाली इमारत आती है। यानी कि देखने से तो बाहर से एक ही बिल्डिंग यानी एक ही इमारत लगती है, लेकिन ये तो 3 स्टेप में आ जाती है। तो 17वीं सदी में मध्य में शुरू हुआ यह ढांचा कभी पूरा नहीं हुआ। मकबरा अपने पैमाने और असाधारण रूप में बड़े गुंबद के लिए उल्लेखनीय है। यह संरचना आदिलशाही वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप यहाँ 2-3 मंजिला पार करके ऊपर जा सकते हैं। और अब हम आ गए टॉप पोर्शन पे। शिवाजी महाराज के जय, जय भवानी, जय शिवाजी। यह इमारत यूनेस्को द्वारा 2014 में विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए अपनी अस्थायी सूची में शामिल की गई इमारतों में से एक है, जिसका नाम दक्कन सल्तनत के स्मारक और किला है। एक गोल गुंबद आदिलशाही वंश द्वारा निर्मित सबसे महत्वाकांक्षी संरचना में से एक है। यह डेक्कन में बनाई गई सबसे तकनीकी रूप में उन्नत गुंबददार संरचना है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल कक्ष संरचनाओं में से एक है। बियांका अल्फियरी का दावा है कि यह इमारत का आकार मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया एक सचेत निर्णय था, ताकि शासक के पूर्ववर्ती इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मकबरे इब्राहिम रोज़ा की वास्तुकला को टक्कर दी जा सके, इसीलिए इन्होंने बनाया था। और अभी हमें बाहरी हिस्सा जो है गोल गुम्बद का वहाँ पे आए। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि पूरा विजापुर सिटी गोल गुम्बद से खड़े रह के आप देख सकते हैं। और ये उपली बुरुज है और अभी हम गोल गुम्बद से नीचे जाएंगे तो ये उतरने के लिए बनाया हुआ है उन्होंने। और आगे एक म्यूज़ियम भी है जो गोल गुम्बद में जो उनके बनाए हुए जो वास्तु है वो वहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। थोड़ा टिकट है वहाँ पे 20-25 रुपए का रहता है। तो वहाँ पे पुराने समय में जो थालियाँ खाना बनाने के लिए जो परोसते थे वैसी थालियाँ हैं बजाने के लिए। इसका साउंड भी अलग अलग
मोड में रहता है। और अभी हम जा रहे हैं आगे शिवगिरी टेम्पल यानी शिवगिरी जो मंदिर है वो बीजापुर ज़िले से हम बाहर निकलेंगे और अलमट्टी की ओर जाते वक्त लेफ़्ट साइड में आ जाता है। और ये जो प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, यह मंदिर की जो शिव की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसकी हाइट कम से कम 85 फीट है और आसपास 26 मीटर के आसपास लगभग है। यह भगवान शिव की प्रतिमा के लिए जाना जाता है, जिसे टी.के. पाटिल बनकट्टी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 26 फरवरी 2006 में हुई थी। शिवरात्रि के दिन अनावरण इसका किया गया था। 3 बीजापुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे आ जाती है। और ये जो उसकी नाग देवता की प्रतिमा है उसके नज़दीक ही आती है, अपने राइट साइड में। आप मूर्ति का दर्शन करते वक्त आपके मूर्ति के बराबर सामने वाली जगह पे अपने नंदी का स्टैचू है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है। यह मंदिर महत्वपूर्ण एक है, तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो रहा है और यहाँ बड़ी संख्या में अभी भक्त लोग आते जाते रहते हैं। टिकट एक आदमी को लगभग 50 रुपये का है। मंदिर का पूरी आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम जा रहे थे पूरी प्रदक्षिणा कर लिए, फिर हम यहाँ पे नया एक बन रहा है मंदिर का सामने वाला जो लेज़र शो यहाँ पे होने वाला है। फिर हमने नंदी का दर्शन किया। नंदी के बराबर सामने शिव जी की प्रतिमा है। बहुत ही बढ़िया देखने लायक ये स्पॉट है। आप यहाँ पे ज़रूर जाइए और इसके बाद आप आगे अलमट्टी जा सकते हैं। मंदिर की जो क्लीनिंग है बहुत ही बढ़िया है, प्रॉपर यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इसी हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।